सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूटोरियल किसके ऊपर ईआर डायग्राम इनटू रिलेशनल स्कीमा। ट्रांसलेशन देखेंगे कि ईआर डायग्राम को रिलेशनल स्कीमा के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब ये पहले वर्ड्स में समझा देता हूँ क्या है ईआर डायग्राम। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल टेबल्स का और उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करने का एक तरीका है। इस तरीके से लाइक एक स्टूडेंट टेबल है एंड उसके अंदर नेम नाम का एट्रीब्यूट है, कॉन्टैक्ट नंबर नाम का एट्रीब्यूट है और एक एनरोलमेंट नंबर नाम का एट्रीब्यूट है। और इसके अंदर एनरोलमेंट नंबर है वो एक प्राइमरी की है। एनरोलमेंट नंबर है वो एक प्राइमरी की है। सो ये जो इस तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसके अंदर अपन हर एक एट्रीब्यूट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो क्या चीज़ है और वो मल्टी वैल्यूड है या सिंगल वैल्यूड है, वो प्राइमरी की है या वीक एंटिटी सेट है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, क्या है, तो वो सब के सब ईआर डायग्राम के अंदर आता है। बट वहीं दूसरे हैंड पे क्या है रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा के अंदर इतना डिटेलिंग नहीं होता। वहाँ पे एक बस आपको टेबल होगा एंड उसके अंदर डेटा आपको गिवन मिलेगा। लाइक इस तरीके से टेबल होगा, एनरोलमेंट नंबर नाम का कॉलम होगा, यहाँ पे भी है, नेम होगा, नेम यहाँ पे भी है, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे भी है। तो आप बोलोगे यार डिफरेंट क्या है, दोनों में से एक ही कर देता मैं। डिफरेंट है लाइक यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नीचे अंडरलाइन बता रहा है कि प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब हाँ प्राइमरी की है। इसका मतलब है कि ये सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। लाइक 101 की एंट्री एक ही होगी इस पूरी टेबल के अंदर और उसके लिए एक यूनिक एंट्री होगी रो के अंदर। 102 के लिए एक यूनिक एंट्री होगी रो के अंदर एंड सिमिलरली एंड सो ऑन। सो आई होप ये एंटिटी और ये जो रिलेशनल है, रिलेशनल स्कीमा, इन दोनों के अंदर आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि एंड ईआर मॉडल, ईआर क्या है, मॉडल ही है ना। हाँ, ईआर डायग्राम को रिलेशनल एट्रीब्यूट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितनी टेबल्स लगेगी कन्वर्ट करने के लिए एंड सो ऑन। तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ कंपोजिट की। अब कंपोजिट की क्या होती है मैं बताता हूँ। लाइक जैसे आपका नाम है, अब आपका नाम कितने कितने कंपोनेंट से मिलके बना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। तो इसी को भी बोलते हैं कंपोजिट की। मतलब कि आपका नाम लेट सपोज तीन चीज़ों से मिल के बना है या चार चीज़ों से मिल के बना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, चार चीज़, इनको इन्होंने कहा कि ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ये काफ़ी चीज़ों के मिश्रण से बनी हुई है। लाइक फर्स्ट नेम से बनी हुई है, मिडल नेम से बनी हुई है, फर्स्ट लास्ट नेम से बनी हुई है, लास्ट नेम से बनी हुई है, इस तरीके से। तो वही कंपोजिट नेम है। तो ये पहले तो आ गया नेम। अब ये नेम किस किस से बना हुआ है वो इसके अंदर शो करेगा इटरेटिव फैशन में। एफ नेम से बना है, एम नेम से बना है, एल नेम से बना है, दैट्स ऑल। सो यही था कंपोजिट की का खेल। और कंपोजिट की किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, सी, ये जो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है कॉन्टैक्ट नंबर जो कि यूनिक है। अब ये एट्रीब्यूट है नेम और ये नेम के आगे अपन ने एक और एरो बना के आगे एफ नेम, एम नेम एंड एल नेम रिप्रेजेंट किया। तो कंपोजिट की का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है जिसके अंदर ये मेन एट्रीब्यूट है और वो किस किस चीज़ों से बना है वो अपन यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं कि नेम बना है, एफ नेम से बना है, एम नेम से बना है और एल नेम से बना है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आगे चलते हैं अभी। हम्म और इसी को अब टेबल में किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट चीज़ एनरोलमेंट नंबर लिख दिया, फिर एकदम डिटेल में लिखते हैं लाइक फर्स्ट नेम, एम नेम, एल नेम एंड फिर कॉन्टैक्ट नंबर। सो आई होप ये क्लियर हो गया। तो काफ़ी इजी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये। ओके, अब है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ कंपोजिट की प्लस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ कंपोजिट की प्लस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ रही है। पहली तो आ रही है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ कंपोजिट की एंड थर्ड आ रही है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो आपको कंपोजिट की तो पता है क्या होता है, नेम वाला एग्जांपल याद रखना। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है, जिसके पास प्राइमरी की होती है। लाइक वो अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसकी खुद की एक पहचान होती है और उस पहचान के माध्यम से वो पूरी टेबल के अंदर अपनी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। लाइक मैं आपको बोलूँगा कि मेरे को 101 की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, 101 की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फेच कर लोगे और मुझे प्रोवाइड कर सकते हो आराम से। तो यही होता है कि एक उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे वो पूरी की पूरी टेबल
यूनिकली डिफाइन कर रहा है। लाइक हर रो उसकी फेच कर सकते हैं अपन। अब मैं बोलूँगा नहीं 1 और 1 मेरे को 1 और 2 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर 1 और 2 के लिए एक यूनिक रो होगी उसकी, सेम रो नहीं होगी। तो ये बता रहा है ये। तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ कंपोजिट की। ये नेम वाला इसके अंदर कंपोजिट की भी आ गई। एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को अपन रिप्रेजेंट किसे करते हैं? डबल ओवल। और यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है? कॉन्टेक्ट नंबर। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता क्या है? सी, अब मेरे और आपके इन जनरल क्या होता है कि एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर होते हैं, एक मोबाइल नंबर नहीं होता। सो यहाँ पे भी ये दिक्कत आ रही है कि लोगों के एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर है। तो ये एक इश्यू है कि कोमा लगा लगा के रखना पड़ रहा है, और फिक्स भी नहीं है कि किसी के 3 है, किसी के 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि पूरे खानदान के नंबर लिखवा दिए क्या उसने। सो ये चीज़ें हैं, ये मल्टी वैल्यूड के अंदर आ गई। तो जब अगर मल्टी वैल्यूड ईआर डायग्राम गिवन है आपको, तो उसको टेबल्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी टेबल सही रहेगी ताकि अच्छे से डेटा अपन को रिप्रेजेंट रहे? तो उसका आंसर है 2। क्यों? सी, यहाँ पे एक तो आप चीज़ देखो, रिडंडेंसी 101 101 102 102 102, बार बार सेम चीज़ें लिख रही है। यहाँ पे सेनेट सेनेट सेनेट, राज राज, कुमार कुमार, के, रोय रोय रोय। या फिर आप रो वाइज भी देख लो, ये इतना सारा मटेरियल रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या किया? एक तो तरीका ये है जो कि बिल्कुल बकवास तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है कॉन्टेक्ट नंबर, इसको आप हर एक रो के अंदर एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखो, और उसके लिए एक एनरोलमेंट नंबर, जो आईडी वगैरह यहाँ पे स्पेसिफाई थी, उसको शो कर दो। अब जब आप दोनों को ये जोड़ना होगा तो फिर इन दोनों के अंदर नेचुरल ज्वाइन कर दो, तो फिर ये दोनों जुड़ के वापस ये बन जाएंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि जब मल्टी वैल्यूड गिवन हो, मल्टी वैल्यूड ई आर, तो फिर उसकी टेबल्स कितनी बनेगी? ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसे हल्के में मत लेना। उसकी टेबल्स बनेगी 2। ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टार मार्क कर लो इसके। स्टार मार्क होगा क्या है? अरे यार, ये पेन चेंज नहीं हो रहा। कोई ना, ब्लैक से स्टार मार्क कर लेते हैं। इसे स्टार मार्क कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जब भी मल्टी वैल्यूड ई आर डायग्राम गिवन हो तो उसकी टेबल्स कितनी बनेगी? 2। ओके। मल्टी वैल्यूड किस तरीके का होता है? इस तरीके का। तो इसकी टेबल्स बनेगी 2, याद रखना। ओके। अब है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, यानी प्राइमरी की है उसके पास, विथ कंपोजिट की। ठीक है, ये भी हम जानते हैं, विथ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एंड डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स। अब ये डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या है? अब लेट सपोज कि मैंने मेरी डीओबी बता दी कि मेरी डीओबी है 2005 एंड जनवरी। डेट तो नहीं बताने वाला ऑब्वियसली। ओके। सो इसके अकॉर्डिंग अभी मेरी प्रेजेंट कितनी साल हो गई, प्रेजेंट उम्र कितनी हो गई होगी? अप्रोक्सीमेट 19 एंड 20। सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने मेरी उम्र डेराइव की है, तो इसी को कहते हैं डेराइव्ड एट्रीब्यूट। सी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गिवन था एंड उसके बेसिस पे मैंने एज मेरी पता की है। सो ये डेराइव्ड एट्रीब्यूट है, और डेराइव्ड एट्रीब्यूट को अपन यहाँ पे ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी डेराइव्ड एट्रीब्यूट होता है तो लाइक एज एंड ब्रेसेस का मतलब है कि वो डेराइव्ड है। एंड ब्रेसेस का मतलब है, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं यार, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। एंड ब्रेसलेट्स, इसका मतलब है कि वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है। लाइक मोबाइल नंबर का मतलब इसके अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो कभी भी आपको ये चीज़ दिख जाए तो आपको क्या बताना है कि 2 टेबल तो बनेगी बनेगी, 2 से तो कम हो ही नहीं सकती। और डेराइव्ड एट्रीब्यूट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी टेबल बताना कितनी बनेगी मुझे। इसके अंदर बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये दिख रहा है मुझे मल्टी वैल्यूड। तो मल्टी वैल्यूड दिख रहा है, इसका मतलब टेबल्स बनेगी 2। जबकि आपको टेबल एक ही गिवन थी, लेकिन उसकी बनेगी कितनी? 2। तो कितना हो गया? 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2। सब्जी वाला बोलता है ना, ऐसे तो नहीं बोलता, लेकिन समझ लो। 1 का 2 हो गया मल्टी वैल्यूड गिवन होते ही। सोची, एक तो बनी स्टूडेंट्स नाम की टेबल जिसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, एंड सेकंड बनी कॉन्टैक्ट्स के लिए स्पेशल टेबल।
ओके, अब देखते हैं रिलेशनशिप कार्डिनलिटी कांस्टेंट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में भी देखते हैं। ओके, आई डोंट नो व्हाई दिस पेन इज नॉट चेंजिंग इट्स कलर। लगता है ये भी बौखला गया गर्मी में। राजस्थान में गर्मी काफी होती है ना। अरे हाय 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 हाय। चलो कोई ना। ओके, सो मैनी टू मैनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैनी है और ये भी मैनी है। ये इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। हम्म, और एनरोल्स नाम का एक रिलेशनशिप डिफाइंड है। ओके, सो मैनी टू मैनी के अंदर आपको 3 टेबल्स बनानी पड़ेगी। लाइक अगर आपको 2 टेबल गिवन है जो कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर है, तो अगर आप उसको मतलब रिलेशनल स्कीमा के अंदर कन्वर्ट करना चाहोगे तो आपको 3 टेबल बनानी पड़ेगी। क्यों, मैं बताता हूँ। ओके, सो फर्स्ट टेबल आपके पास स्टूडेंट नेम की, जिसके अंदर स्टूडेंट की आईडी है एंड उसका नेम है। स्टूडेंट की आईडी है, उसका नेम है। एंड फिर है कोर्स नाम की टेबल, जिसके अंदर कोर्स नंबर एंड कोर्स नेम, कोर्स नंबर एंड कोर्स नेम है। ओके, अब मैनी टू मैनी का मतलब क्या है कि CS101 राज भी ले सकता है और सेनेट भी ले सकता है, दोनों ले सकते हैं। और ये तो हो गया इधर से, मतलब इधर वाला कितने भी ले सकता है और इधर उधर वाला भी कितने, लेकिन मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे करता हूँ यार। ये इधर उधर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा फिर। 1 2 3 4 5 6। सो मैंने क्या कहा कि ये कोर्स है, इसे 1 भी ले सकता है, इसे 2 भी ले सकता है। तो ये हो गया 1 टू मैनी, 1 टू मैनी इस साइड से। बट ये मैनी टू मैनी है ना, तो ये अब इधर से अपोजिट से भी हो सकता है। लाइक 3 है ना, 3 5 को भी ले सकता है, 6 को भी ले सकता है। यानी कि राज है ना, वो दोनों कोर्सेज को भी ले सकता है और एक कोर्स के दोनों स्टूडेंट भी हो सकते हैं। समझ गए? तो इनका एक ही टेबल के अंदर एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है। कैसे करोगे आप? नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए एक और टेबल बनाओगे, स्टूडेंट नंबर, जो कि रिकॉर्ड रखेगा कि हाँ, राज 101 स्टूडेंट ने CS101 लिया है और 102 ने भी CS101 लिया है और 102 ने एक और कोर्स लिया है IMT10110। तो इसके अंदर सारे PNC परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लग जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा, क्योंकि 3 टेबल तो एटलीस्ट चाहिएगी। 2 टेबल तो इनको शो करने के लिए और एक टेबल इन दोनों के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप डिफाइंड है। लेट सपोज यहाँ पे 4 हो रहा है, वो किसी से मैप नहीं है, तो उस लेकिन रिलेशनशिप 4 के साथ किसी की नहीं है। तो अगर यही टेबल आप मेंशन करोगे तो 4 मिस हो जाएगा। इसीलिए आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा ताकि डेटा आपका पूरा रहे। और सिमिलर कंडीशन इसके अंदर भी हो सकती है। 7 रहा तो इसके अंदर डेटा मिस हो जाएगा। तो इसके अंदर 3 होगा। तो आपको ये दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर अगर आपको 2 टेबल्स गिवन है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 3। इसके ऊपर भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये आप चीज़ें याद रखिए, समझ रहे हैं, अच्छी बात है, बट याद भी रखना होता है इन द एंड। ओके, मैनी टू मैनी विद डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। डेस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा, एनरोलमेंट डेट। ओके, अब है मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन का मतलब क्या है, डायग्रामेटिकली समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मैनी टू वन का क्या है कि 1 का 5 से हो गया एंड 2 का 6 से हो गया। यार मैनी टू वन का मतलब होता क्या है? भूतों का एक्स है ना? हाँ, एंड इसका 3 से हो गया एंड इसी का 6 से हो गया। मतलब अ, इधर काफ़ी है, लाइक इधर मैनी है और इधर एक ही है, तो मैनी का एक से है, मैनी टू वन, इस तरीके से रिलेशनशिप डिफाइंड है ये। तो इसके लिए क्या होगा, जो मैनी वाला चीज़ है, जो मैनी वाला कॉलम है, उसके अंदर आपको उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर देना है, जो रिलेशनशिप डिफाइंड है उस नाम का। जैसे स्टूडेंट नाम की टेबल है ना,
मैं एग्जांपल से समझो, ये जो भी पढ़ा है इसे छोड़ दो। जो स्टूडेंट नाम की टेबल है उसके अंदर स्टूडेंट नंबर तो इसकी वो है, की है, एंड स्टूडेंट नेम इसके अंदर एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, एंड कोर्स नंबर जो कि है कोर्स की आईडी, वो इसके अंदर ऐड कर देना। जो मेनी वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको ये एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करना है, कोर्स नंबर, एंड कोर्स की टेबल सेम टू सेम। तो मैनी टू वन के अंदर टेबल्स कितनी चाहिए अपन को, टू, और गिवन कितनी थी, टू, तो इसके अंदर दो का दो ही रहता है। रटने वाली फील आ रही होगी है ना, बट ये रटना नहीं है भाई, थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ कवर करना है थोड़े छोटे से छोटे टाइम के अंदर। ओके, सो अभी आते हैं वन टू वन के अंदर। अब वन टू वन के अंदर भी यही फंडा था जो मैनी टू वन के अंदर था। इसके अंदर भी डिपार्टमेंट नेम, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एंड नेक्स्ट टेबल है मैनेजर नंबर, मैनेजर नेम, मैनेजर नंबर, मैनेजर नेम, एंड एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो कि है डिपार्टमेंट नंबर। अब एक डिफरेंस आपने नोटिस किया या नहीं किया, मैं बता रहा हूँ आपको। सी, मैनी टू वन के अंदर क्या था कि जो मैनी वाला एट्रीब्यूट था जो कि है स्टूडेंट, उसके अंदर कोर्स की आईडी अपन ने अपेंड की थी। बट वन टू वन के अंदर क्या है, कहीं भी अपेंड कर सकते हो आप। लाइक मैनेजर के अंदर भी अपेंड कर सकते हो एंड डिपार्टमेंट के अंदर भी अपेंड कर सकते हो। सो वन टू वन रिलेशनशिप के अंदर दो टेबल की कितनी रही, दो ही रही। और अपेंड कहाँ कर सकते हो आप, अपेंड कहीं भी, कहीं भी कर सकते हो। ओके। हम्म। अब है कार्डिनलिटी कांस्टेंट मैनी टू वन विद पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि फुल पार्टिसिपेंट है या फिर पार्शियल पार्टिसिपेंट है। फुल पार्टिसिपेंट और पार्शियल पार्टिसिपेंट का मैं समझा देता हूँ कैसे। वन टू थ्री फोर, ये एक है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। थोड़ा गंदा सा डायग्राम बन गया, अच्छा बना लेता हूँ इसे। ओके 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 ओके। वन की मैपिंग फाइव से है, टू की सिक्स से है, थ्री की सेवन से है, फोर की एट से है। ओके, तो आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट वाला जो है बॉक्स, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के सब मैप्ड है। बट जो सेकंड वाला है इसके अंदर नाइन की मैपिंग किसी से भी नहीं है। सो ये सेकंड वाला है, ये है पार्शियल मैपिंग, मतलब इसके अंदर सबके सब मैप्ड नहीं है, पार्शियल है। और जो फर्स्ट है इसके अंदर है टोटल मैपिंग, टोटल कंस्टेंट भी बोल सकते हो आप इसको, मैपिंग कुछ भी बोलो। सो ये जो डबल एरो है ये आपको शो करता है कि इसके अंदर टोटल मैपिंग हो रखी है, मतलब कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रखा है, टोटल पार्टिसिपेशन है इसके अंदर, टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं इसे, टोटल पार्टिसिपेशन। और सिंगल एरो दिखा रहा है कि इसके अंदर हाँ कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं, और ये एरो दिखा रहा है कि ये वन है। सो ये रिलेशन क्या है मेरा, तो ये बताओ, मैनी टू वन, एंड इसका टोटल पार्टिसिपेशन है एंड इसका पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो इस केस के अंदर क्या लगेगी, मैनी टू वन के अंदर मैंने क्या कहा था कि एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको ऐड करना है जो कि होगा वन वाले की कॉलम आईडी। सो इसके अंदर भी दो टेबल्स गिवन थी एंड दो ही टेबल आप, सॉरी, दो एंटिटी गिवन थी एंड आपको दो ही टेबल चलेगी रिलेशनल स्कीमा डिफाइन करने के लिए, जो कि है स्टूडेंट, स्टूडेंट और कोर्स। एंड सिमिलरली वन टू वन विथ फुल पार्टिसिपेशन के लिए आपको एक ही टेबल की आवश्यकता है। क्यों, इसके बारे में आपको सोचना क्यों, और जो सोचेगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप ये चीज़ याद रखने वाली है कि वन टू वन रिलेशनशिप के अंदर टू टेबल्स गिवन होगी लेकिन आपको आवश्यकता कितने की होगी, वन की। ये इसके क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। वीक एंटिटी सेट, हाँ, वीक एंटिटी सेट। अब वीक एंटिटी सेट का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। लाइक मेरे पास तीन बिल्डिंग है, वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में आपको डिफरेंस समझाता हूँ। तीन बिल्डिंग्स है, एक ए बिल्डिंग है, बी बिल्डिंग है, सी बिल्डिंग है। हर बिल्डिंग के अंदर कुछ नंबर ऑफ फ्लोर्स है,
लेट्स सपोज 4 या 5 फ्लोर्स होंगे। ओके। अब मेरा फ्रेंड आता है दिल्ली से, और वो मेरे पास, मेरे मतलब ये बिल्डिंग से उनके बाहर आके मेरे को कॉल करता है और कहता है भाई तेरा रूम नंबर कौन सा है। मैं उसे बताता हूँ भाई रूम नंबर 101 है मेरा। बट मैं उसे ये नहीं बताता कि मेरा बिल्डिंग नंबर बी के अंदर है। मैं बस उसे ये बताता हूँ कि मेरा रूम नंबर 101 है, तू आ जा। ओके। सो क्या ये इन्फॉर्मेशन पूरी है? मैंने उसे बता दिया कि मेरा रूम 101 है, मेरा फ्लैट मतलब मेरा फ्लोर नंबर 1 है, तू आ जा। क्या वो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। भले ही यहाँ पे 101 रूम नंबर, फ्लोर, ये सब की सब चीज़ें यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, बट वो नहीं आ पाएगा, ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये होता है वीक एंटिटी सेट। मतलब कि आप किसी चीज़ को बता के उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे कहाँ पे है, तो वो है वीक एंटिटी सेट। और उसको रिप्रेजेंटेशन डबल बॉक्स से किया जाता है कि ये जो टेबल है इसके अंदर वीक एंटिटी का डेटा है। अब इसका डेटा किस तरीके से होगा? 101 फ्लोर वन, 102 फ्लोर वन, और 201 फ्लोर टू। ये रूम नंबर है। और बिल्डिंग, ये हर बिल्डिंग के लिए सेम होगा। लाइक ए बिल्डिंग के लिए भी ये डाटा सेम है, बी बिल्डिंग के लिए भी डाटा सेम है, और सी बिल्डिंग के लिए भी डाटा सेम है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, क्या? ए बिल्डिंग, ए बिल्डिंग, ए बिल्डिंग। अब पूरा कंफर्म होगा कि हाँ, अब ये यहाँ पे पूरा ए बिल्डिंग के अंदर 101 रूम नंबर और फ्लोर वन के अंदर है। समझ रहे हो? तो वीक एंटिटी को स्ट्रॉन्ग एंटिटी यानी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को क्या बनाना पड़ा? ये जो बिल्डिंग का एट्रीब्यूट था इसको अपन को ऐड करना पड़ा यहाँ। ठीक है, समझ गए? तो ये डबल बॉक्स करता है वीक एंटिटी से, वीक एंटिटी टेबल को रिप्रेजेंट, और ये कर रहा है सिंगल बॉक्स है तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसको और इसको जोड़ने के लिए अपन ने एक पहले तो कोर्सेज का तो सेम है, देखो कोर्स आईडी और टाइटल जो यहाँ पे था वो एक टेबल है। फिर सेक्शन के अंदर अपन ने क्या किया? कोर्स आईडी को मेंशन किया। कोर्स आईडी को मेंशन क्यों किया? क्योंकि अपन को एक ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए था जो इस पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि ये पहले तो वीक एंटिटी था। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपन को कुछ ना कुछ आवश्यकता थी। तो वो अपन ने इसका जिसके साथ रिलेशनशिप डिफाइंड है, जैसे कि यहाँ पे इसका बिल्डिंग के साथ रिलेशनशिप डिफाइन था, तो उसी की तरह सेक्शन का कोर्सेज के साथ रिलेशनशिप डिफाइन है। तो अपन ने यहाँ से वो आईडी उठाई, कोर्स आईडी, समझ रहे हो? और वहाँ से अपन ने किया। सो कोर्स आईडी एंड सिमिलर, फिर सेक्शन आईडी, सेमेस्टर और ईयर, ये तीनों के तीनों वीक एंटिटी सेट्स थे। और इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये चारों के चारों इसकी की बनते हैं, चारों के चारों की बनते हैं। तो ये एक स्टार पॉइंट है इसका। तो चलो अभी आगे चलते हैं। अब टर्नरी रिलेशनशिप क्या होती है? जहाँ पे तीन तीन टेबल्स के साथ रिलेशनशिप डिफाइंड हो। लाइक प्रोजेक्ट टेबल के साथ रिलेशन डिफाइंड है, स्टूडेंट एंटिटी के साथ है, और टीचर एंटिटी के साथ है। या एंटिटी या टेबल दोनों सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना। सो आई होप अभी ये चीज़ें आप कर लोगे। मैंने काफ़ी डिस्कशन कर दिया है, और ये मैं समझा देता हूँ, काफ़ी लोगों को डर लग रहा है इसके अंदर देखते ही। थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें। सी प्रोजेक्ट, टीचर एंड स्टूडेंट, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप डिफाइंड है, प्रोजेक्ट गाइड। ओके। एंड इस इन तीनों की रिलेशनशिप से एक टेबल आएगी अपने पास, कुछ इस तरीके की। एंड फिर क्या होगा, उस टेबल और एक एग्जामिनर टेबल के अंदर रिलेशनशिप डिफाइंड है। एंड दैट्स ऑल। इतना ईजी है। ओके। सो आज के लिए नहीं नहीं, ये थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ मैं। हम्म, ये स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर अपने पास दो अप्रोच रहते हैं, तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप। टॉप टू बॉटम के अंदर पर्सन, अब पर्सन, ये दोनों ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग क्यों है? क्योंकि पर्सन का मतलब इंसान समझो, एक फैकल्टी भी इंसान हो सकता है, स्टूडेंट भी इंसान हो सकता है। तो ये ओवरलैपिंग है। अब स्टूडेंट, अब स्टूडेंट या तो अंडर ग्रेजुएट होगा या पोस्ट ग्रेजुएट होगा, दोनों नहीं होगा ना, तो ये है डिसजॉइंट। और ये है ओवरलैपिंग। सो बस ये, और फिर ये इनका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। सो ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है इसका। एंड इसके अंदर कुछ चीज़ें मेंशंस कर रखी है इसके अंदर, लाइक सॉल्यूशन के अंदर पर्सन कुछ लिख रखा है, एंड उसके आगे के कुछ एट्रीब्यूट्स कुछ डिफाइन कर रखे हैं। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, या जो जो चीज़ें डिफाइन कर रखी है काफ़ी बेसिक चीज़ें है ये। फिर भी मैं बता देता हूँ। लाइक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्सन एट्रीब्यूट को, एंड नेम उसकी
पर्सन के अंदर एक और एट्रीब्यूट है, फैकल्टी के अंदर आईडी एंड सैलरी, स्टूडेंट के अंदर भी सिमिलरली आईडी एंड ग्रेड नाम का आपको शो कर रहा है। फिर ये एक तरीका हो गया इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, एंड इसी का फिर अपन एक दूसरा तरीका देखेंगे जिसके अंदर पर्सन आईडी और नेम सिमिलर है, बट फैकल्टी के अंदर पहले आईडी था बट अभी नेम और आ चुका है, एंड सैलरी। स्टूडेंट के अंदर भी पहले आईडी था, अभी नेम और आ चुका है, एंड अभी ग्रेड। तो ऐसा क्यों हुआ? सो जब ओवरलैपिंग का जब अपन टॉप टू डाउन जाते हैं, टॉप टू डाउन अप्रोच के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास दो तरीके रहते हैं। या तो आप आईडी को लेके चलो साथ में सबके कॉमन, ताकि फिर आप टेबल को पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट करो, तो एक आईडी के बेसिस पे आप रिकंस्ट्रक्ट कर पाओ। या फिर दूसरा तरीका ये रहता है कि आप कोई भी किसी के भी बारे में फुल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो आपको पूरी टेबल रिकंस्ट्रक्ट ना करनी पड़े, इंस्टेंट आप सारे एट्रीब्यूट साथ लेके चल रहे हो। लाइक पर्सन आपने देख लिया, फिर उसके नीचे का जो लेवल है उसके लिए आपको फिर से पर्सन ना देखना पड़े, तो आप क्या करते हो, जो पर्सन के एट्रीब्यूट्स है वो भी नीचे साथ लेके जाते हो। सो पर्सन के एट्रीब्यूट आईडी और नेम था, तो आईडी और नेम अपन फैकल्टी के अंदर भी साथ लेके नीचे आ गए, एंड फैकल्टी का जो एट्रीब्यूट था सैलरी, वो एज इट इज़। एंड सिमिलरली स्टूडेंट के अंदर उसके पेरेंट का यानी पर्सन का एट्रीब्यूट्स अपन नीचे लेके आ गए, एंड फिर उसका एट्रीब्यूट ग्रेड। ओके, एंड ये भी बाय द वे टॉप टू डाउन ही है, बट इसका एक अप्रोच बॉटम टू अप भी होता है। तो इसके अंदर भी सिमिलरली कहा गया है, सी स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के अंदर कॉमन है, एंड देन आईडीज एंड देयर उनकी रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट सॉरी रेस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स। एंड फिर उसी का दूसरा मेथड जो मैंने कहा था कि कॉपी करते हैं, लाइक इनहेरिट कर रहा है। लाइक आईडी फर्स्ट का था एट्रीब्यूट आईडी और नेम, एंड सेकंड का एट्रीब्यूट आईडी और नेम इनहेरिट किया, एंड प्रोजेक्ट मार्क्स खुद के हैं इसके अपने। एंड सिमिलरली पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए भी आईडी और नेम इनहेरिट किए, और थीसिस इसका खुद का है। सो आई होप ये स्पेशलाइजेशंस वगैरह क्लियर हो चुकी होगी। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एक, वो पीवाईक्यूज के अंदर अपन कवर करेंगे अगर इस वीडियो पे इनफ लाइक्स वगैरह रहे तो। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन काउंट ये क्या कह रहा है? See, ये वाला डायग्राम तो कुछ नहीं है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया वही है। ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट। ओके, कलर चेंज। इसके अंदर सॉल्यूशन पार्ट का बता रहा है, पार्ट नंबर, नेम, प्राइस एंड वेंडर, एंड पार्ट नेम, नेम, ग्रेड एंड डिपार्टमेंट। इसके अंदर कौन सा वाला अप्रोच हुआ? इसके अंदर अप्रोच वन हुआ है, क्योंकि परचेज पार्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो नीचे इनहेरिट नहीं कर रहा है ये। लाइक प्राइस एंड वेंडर इनहेरिट नहीं हुआ है नीचे, सो इसके अंदर मेथड वन यूज़ हुआ है। एंड इसी के साथ अपना ये जो ट्यूटोरियल सेशन था अपना, ये भी ख़त्म होता है। सो मैं अभी बात करूँगा लेट्स लर्न के कोर्सेज के बारे में, जो कि वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस और फॉर द बीएस डिग्री स्टूडेंट्स। सो उसके लिए आपको क्या करना है, लेट्स लर्न 111 एंड 0 टाइप करना है, एंड जो इसका डोमेन नेम है इसके ऊपर रीडायरेक्ट होना है। एंड आफ्टर रीडायरेक्शन आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल शो होगा, एंड इसके बाद में आप कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको कुछ कोर्सेज वगैरह लेने हैं, सो वी ऑल क्लासेस पे क्लिक करना, एंड आफ्टर दिस आपको काफ़ी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। लाइक फुल कोर्सेज के अंदर क्वालिफायर्स के लिए भी कोर्सेज बना रखे हैं, स्टेट्स के लिए कोर्स है, और मैथमेटिक्स के लिए है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए है, और वीक 1 से वीक 12 के। और इसके अंदर फुल एंड टर्म के लिए भी प्रिपरेशन होती है, और लाइक अगर आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज चाहिए, लाइक वीक 1 टू वीक 4 के लिए चाहिए ओनली, तो वो कोर्सेज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी वेराइटी ऑफ कोर्सेज है। लाइक मैड वन के लिए लाइव सेशंस दिए जा रहे हैं आपको प्रोजेक्ट के लिए, और मैड वन थ्योरी के लिए भी आपको सेशंस दिए जा रहे हैं। डीबीएमएस के लिए ये डिप्लोमा के लिए है, और मैक्सिमम अभी कंटेंट फाउंडेशन के लिए है, बट डिप्लोमा के लिए भी अप एंड डाउन लाइक पीडीएस से अवेलेबल है। ओके, सो आपको इसको परचेज किस तरीके से करना है? लेट सपोज मैड वन प्रोजेक्ट मुझे परचेज करना है, सो आई विल क्लिक ऑन द मैड वन प्रोजेक्ट, एंड
आई विल गो फॉर द बाय कॉस्ट फॉर 999। सो आप कभी भी ये 999 की एक्चुअल प्राइस पे मत मत करिएगा। आप एक प्रोमो कोड अप्लाई करिएगा। प्रोमो कोड है अ, आयुष, आयुष एंड अप्लाई। ओके, सो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका 40 रुपीज़ सेव हो चुके हैं आपने जब प्रोमो कोड आयुष अप्लाई किया। एंड अगर आप विदाउट प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 999 का ये आएगा, बट आफ्टर अप्लाइंग प्रोमो कोड यू विल गेट 40 रुपीज़ डिस्काउंट। दैट इज गुड, आपकी बचत ही हो रही है इन द एंड। सो दैट्स ऑल। सो आपको कोई भी कोर्स कॉलेज के रिलेटेड परचेज करना हो या किसी भी कोर्सेज के अंदर दिक्कत आ रही हो आपको समझने के अंदर, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।